नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जुबा स्टडी फॉर एसएससी एग्जाम में। रेलवे बैच के अंतर्गत हम लोग परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सवाल नंबर 104 कहता है 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है, इतना है, तो जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितना है, 1 2 इस पे 50 है, 50 है। और कहता है मेरे भाई 4% वृद्धि हो रहा है। कितना हो रहा है? 4% वृद्धि हो रहा है। तो 2 वर्ष के लिए है तो क्या हो जाएगा, 104/100, 104/100, 104/100 इंटू 104/100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। अब मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो 120 गुनी 104 गुनी 104 करते हैं और इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई तो 1297,920, जो ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 105 कहता है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% का वृद्धि होता है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या 21,009 से 12 थी तो 1988 में यह कितनी थी? तो मेरे भाई ये जो कहता है वो क्या कहता है कि 1991 में जनसंख्या इतना थी, तो 1903 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मेरे भाई 4% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में 4% का जो वैल्यू होता है वो 1/25 होता है। अब चूंकि वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा, ऐड होगा, तो 26/25 हो जाएगा। अब मेरे भाई कहने का मतलब है कि इसका जो वर्तमान जनसंख्या दिखा रहा है 1991 में, वो दिखा रहा है 21,009 से 12। अब क्या वृद्धि हो रहा है 4% का, 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू 26/25 है। तो 3 बार 26/25 से मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, 26/25, 26/25। अब मेरे भाई इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने का हम लोग काम करते हैं। मेरे भाई सवाल नंबर 105 कहता है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% का वृद्धि होता है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या 21,009 से 12 थी तो 1988 में यह जनसंख्या कितनी थी? तो मेरे भाई 4% का वृद्धि हो रहा है, तो 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है उसको देखते हैं। तो 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू होगा 1/25। अब चूंकि वृद्धि हो रहा है तो ऐड होगा, तो 26/25 हो जाएगा। अब मेरे भाई 3 वर्ष का दिखा रहा है, 1991 में इतना था, 21,009 से 12, और 1988 में 3 वर्ष पहले। तो मेरे भाई पहले वर्तमान जनसंख्या क्या है उसको लिख लेंगे, तो 21,009 से 12। अब 26/25 वृद्धि हो रहा है तो हमें कहाँ पीछे की तरफ जाना है, 1991 का दे रखा है और हमें 1988 का निकलना है, तो फ्रैक्शन उल्टा कर देंगे, 25/26, 25/26, 25/26। तो मेरे भाई ये 25/26 हो जाएगा, फिर 25/26 हो जाएगा और फिर 25/26 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको जब सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आता है 18,750, जो ऑप्शन बी है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सवाल नंबर 106 की तरफ हम लोग चलते हैं और सवाल नंबर 106 को पहले रीड करते हैं। सवाल नंबर 106 कहता है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितना है? तो पहले कितना थी, 4 लाख। कितना? 4 लाख पहले जनसंख्या था, 4 लाख, और उसमें पहले कितना 20%, तो 20% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू है 1/5 है। वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। फिर मेरे भाई 30% का वृद्धि होता है, कितना का होता है, 30% का वृद्धि होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब वृद्धि हो रहा है तो 13 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कहता है पहले थी 4 लाख और 2 वर्ष बाद, तो 4 लाख पहले लिख लेंगे यहाँ पे, 4 लाख, और उसके बाद पहले 20% वृद्धि होता है मतलब 6/5, फिर 30% का वृद्धि होता है मतलब 13/10। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे।
मेरे भाई सवाल नंबर 106 कहता है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। मेरे भाई सवाल नंबर 106 कहता है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष 20% का वृद्धि हुआ, उसके बाद 30% का वृद्धि हुआ। तो मेरे भाई 20% है, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। चूंकि वृद्धि हो रहा है तो 6/5 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष में 30% का वृद्धि हो रहा है तो फ्रैक्शन में वैल्यू 3/10 हो जाएगा, और वृद्धि हो रहा है इसलिए 10 में 3 जुटेगा, 13/10 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हम लोग निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालते हैं मेरे भाई। तो फर्स्ट ईयर का क्या रेशियो होता है? 5:6। और सेकेंड ईयर का फिर मेरे भाई क्या होता है? 10 पहले था, बाद में 13 हो गया। अब मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 10 करते हैं 50 होता है, और 13 गुनी 6 करते हैं 78 होता है। अब मेरे भाई ये पहले की जनसंख्या 50 जो है पहले की जनसंख्या है, तो पहले का जनसंख्या 50 है। और जबकि 50 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना? 4 लाख। कितना दे रखा है? 4 लाख दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8000। कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 8000 हो जाएगा। तो 78 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 78 × 8000। अब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,24,000, जो ऑप्शन बी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सवाल नंबर 107 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 107 क्या कहता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 107 कहता है मेरे भाई एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गया, मृत हो गया, और शेष जनसंख्या में से 5% एक व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। पहले 20% युद्ध में मारा गया, और महामारी आने के कारण 5% मौत हो गया। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो मेरे भाई मान लो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितना थी? x। कितना थी? x। तो x लिख लिए। अब मेरे भाई कहता है 20% जनसंख्या युद्ध में मारा गया तो 80% जनसंख्या बच गया, नहीं? तो 80/100 लिख सकते हैं। इसका जो है 5% किस में मर गया? 5% जो है महामारी में, तो 95% इसका बच गया। इसका वैल्यू दे रखा है मेरे भाई 15,200। कितना दे रखा है? 15,200 दे रखा है। अब मेरे भाई इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो 15,200 गुनी 100 गुनी 100 बटे 80 गुनी 95। अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे मेरे भाई, तो 20,200 करेक्ट आंसर होगा, जो 20,100। मेरे भाई जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है मेरे भाई एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई, और शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए। यदि अब शहर की जनसंख्या की आबादी 88,274 है तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात करें। तो मेरे भाई इसको भी बहुत आसान तरीका से सॉल्व करते हैं। माना कि प्रारंभिक जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या x है। कितना है? x है। अब मेरे भाई इसमें कहता है 95%, 5% मौत हो गया, तो 95%, और उसमें 8% जो है घबराहट से मौत हो गया, तो 92% बच गया। जबकि इसका वैल्यू दे रखा है 88,274। अब मेरे भाई इसको सिंप्लीफाई करने का हम लोग काम करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं मेरे भाई, पहले लिख लेते हैं 88,274 मल्टीप्लाई 100 × 100 और बट्टे 95 × 92। अब मेरे भाई इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करने का हम लोग काम करते हैं। तो पहले 5 से ए 20 बार में जाएगा, और 5 से 19 बार में जाएगा। अभी इस 19 से ए इसको डिवाइड करेंगे तो 33 3 8 3 3 8 3 8 होगा, 38 38। अब इसको फिर जो है इस 23 से 4 से 23 बार में जाएगा, 4 से 25 बार में जाएगा। अब 38 38 को करते हैं 23 से, तो 2 0 2 आता है।
अब सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, 2 जीरो 2 गुनी 23 गुनी 25, तब मेरा भाई करेक्ट आंसर होता है 10 1 उस पर 000 मेरे भाई 1,01,000, जो इसका ऑप्शन बी है। अब मेरे भाई सवाल नंबर 109 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 109 क्या कहता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 109 कहता है मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री में 12% की वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि हुआ। पहले वर्ष में 12% की वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि हुआ, और उसकी वर्तमान बिक्री जो है 1,28,800 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, तो पहले फ्रैक्शन में 12 और 15% को पहले फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल लेंगे मेरे भाई। तो 12% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है मेरे भाई कितना होता है, 3/25। अब चूंकि वृद्धि हो रहा है तो 28/25 हो जाएगा। इसी तरह मेरे भाई जब 15% करते हैं तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 3/20। क्या होता है, 3/20। अब वृद्धि हो रहा है तो 23/20 हो जाएगा। अब मेरे भाई कहता है वर्तमान में इसका जो इनकम है बिक्री का कितना, 1,28,800 रुपया। अब इसका जो 2 वर्ष पहले का निकलना है तो सबको उल्टा करते चलेंगे, तो 20/23 मल्टीप्लाई 25/28। अब मेरे भाई इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करने का हम लोग काम करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1,00,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आता होगा। काफ़ी गर्मी है मेरे भाई, और इस गर्मी में आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करता है, डिपॉजिट करता है कोई वर्क के लिए, दुकान खोलने के लिए। वह इस राशि का 30% साज-बाज पर खर्चा कर देता है और 20% दुकान के अन्य सामान के लिए खर्चा करता है। शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची। तो मेरे भाई इसको बहुत ही आसान सा टेक्निक से सॉल्व करते हैं। जैसे 25,000 रुपया उसके पास है, कितना है, 25,000 रुपया है, और इसका जो है 20 और 30% खर्च कर चुका है, तो 50% बचा हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 25 25 125 होता है, 12,500 रुपया ये क्या किया है, शेष खर्च किया है। अब इसका कहता है 12,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 111 को हम लोग सॉल्व करते हैं। संयोग कोई लड़का का नाम है जो पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि को रखता है। वह 20% किताब खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी पर खरीदने पर खर्च करता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है। यह बाद में जो है 13 रुपया 50 पैसा लाता है, गड़े सेविंग करके लाता है। उसका पॉकेट मनी क्या है इसको देखना है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, मान लो उसके पास x रुपया है, x, वो 20% खर्चा कर दिया तो 80% रखा। 80% का फ्रैक्शन में वैल्यू 4/5 होता है। खर्च किया है तो 4/5 मल्टीप्लाई फिर 25%, तो 1/4 होता है। चूंकि एक खर्च किया है तो 3/4 हो जाएगा। और 10% गरीबों को दान देता है तो 1/10 होगा, खर्च किया है इसलिए 9/10 हो जाएगा। जबकि मेरे भाई ये लाया 13 रुपया 50 पैसा। अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करने का काम हम लोग करेंगे। तो x × 4 × 3 × 9 इक्वल 13.50 और 5 गुनी 4 गुनी 10। मेरे भाई इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे 13.5 है और 5 गुनी 4 करेंगे और गुनी 10 करेंगे, बट्टा में 4 गुनी 3 गुनी 9 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है। मेरे भाई इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, 5 चौका 20 और 10 200 हुआ, तो ये 13,550 है, 13.50 है, 13.5 रुपया है। इसमें 100 से गुना कर देते हैं अगर तो 1350 हो जाता है, और इसमें 2 से गुना करते हैं तो 2650 हो जाता है, 2700 रुपया हो जाता है। और 2700 रुपया को मेरे भाई 2700 रुपया है, और इसमें पहले 9 से करते हैं तो 300 हो जाता है, फिर 3 से करते हैं तो 100 रुपया हो जाता है, और फिर 4 से करते हैं तो 25 रुपया हो जाता है। बहुत ही आसान सा टेक्निक है सॉल्व करने का, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सवाल नंबर 112 हम लोग देखते हैं, और सवाल नंबर 112 क्या कहता है उसको देखते हैं। मनीष अपने वेतन का 30% अपनी माता को देता है। जैसे सवाल कहता है वैसे हम लोग करते चलते हैं। मान लो उसके पास 100 रुपया है, कितना है मेरे भाई, 100 रुपया है। उसमें से 30% अपनी माता को दे दिया, यानी मदर को दे दिया। कितना दिया, 30%।
जब ये 30% दे दिया मतलब 100 में 30 रुपया दे दिया। अब मेरे भाई इसके पास कितना बच गया, 70 रुपया। कितना बच गया, 70 रुपया। अब इस 70 का 28 रुपया खर्च किया, 40 रुपया खर्च, 40% खर्च किया है। 40% बीमा के लिए खर्च करता है। किसके लिए खर्च करता है, बीमा के लिए। तो 70 का 40% 28 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 28 होता है। तो मेरे भाई 100 रुपया था, उसमें 30 रुपया दे दिया, 70 रुपया बचा, उसमें भी 28 रुपया ये बंदा खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 28 रुपया खर्च कर दिया। तो अब मेरे भाई कहता है 28 रुपया का, इसमें पहले बीमा करता है। क्या करता है, बीमा करता है। उसके बाद पीपीएफ कटवाता है। नहीं तो पीपीएफ ए 28 का 16 रुपया क्या करता है, पीपीएफ कटवाता है, और 12 रुपया, 16 रुपया बीमा करवाता है और 12 रुपया क्या करता है, पीपीएफ कटवाता है। तो मेरे भाई 16 और 12 को जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। और इसमें से ये जो 30 है, इसमें से 16 को घटाते हैं तो कितना यूनिट होता है, 14 यूनिट। और 14 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 450। कितना दे रखा है, 450 दे रखा है। तो मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 45 पर 2 जीरो होगा, यानी 45,000 रुपया होगा, जो ऑप्शन क्या है मेरा, डी है। मेरे भाई आपको कोई परेशानी लगे तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 93 41 21 58 16 पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो सवाल नंबर 113 की तरफ चलते हैं। 113 सवाल नंबर कहता है, 113 सवाल नंबर कहता है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौना में 20% दोषपूर्ण थे। खिलौना में 20% क्या है, दोषपूर्ण है। मानो खिलौना मूल खिलौना x था तो 20% दोषपूर्ण है, तो 80% करेक्ट रहा होगा। अब इसमें से भी 25% जो है खिलौना क्षतिग्रस्त हो गया, तो 75% खिलौना क्या है, ठीक ठाक है। जबकि एक खिलौना 4800 है। अच्छा खिलौना कितना है, 4800 है। अब मेरे भाई इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। 25 से 3 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, और ए 20 से जाएगा 4 बार में, और ए 20 से जाएगा, ए 20 से जाएगा 100 5 बार में, और ये जाएगा 4 बार में। तो 4 तिहाई 12 चौका 48, 4 चौका कितना होगा, और ये 4 से 4 चला जाएगा, 3 से 48 को ले जाएंगे 12 बार में। मेरे भाई सवाल नंबर 113 कहता है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौना में 20% दोषपूर्ण थे, तो 80% ठीक रहा होगा। तो 80/100, इसका जो है 75% फिर डैमेज हो गया। जबकि अच्छे खिलौना कितना रह गया, 4800। कितना रह गया मेरे भाई, 4800 रह गया। अब इसको मेरे भाई सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 से ए जाता है 3 बार में, और 25 से ए जाता है 4 बार में। मेरे भाई 20 से ए जाता है 4 बार में, और 20 से ए जाता है 5 बार में। 4 से 4 आपका चला जाता है। 3 से 4800, 16 तिहाई कितना होता है, 48 होता है। अब मेरे भाई 16 में 5 से गुना करते हैं तो 880 होता है। तो इस तरह करेक्ट आंसर इसका 8000 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 114, बिजली के सेम क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब की एक खेप में 4% टूट गया, तो कितना बच गया मेरे भाई, 96% बच गया। कितना बच गया, 96%। और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाया गया। क्या पाया गया, दोषपूर्ण पाया गया। इसका 25% दोषपूर्ण पाया गया। और टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या कितना है, 112 है। कितना है मेरे भाई, 112 है। तो पहले हमें ये देख लेना है, इसको सिंप्लीफाई करके 96 का 25% पहले निकाल लेंगे। तो मेरे भाई इसको जब सिंप्लीफाई इक्वल 112 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 4 बार में जाता है, और 4 से कितना बार में जाता है, 2 और 4 24 बार में। कितना बार में जाता है, 24 बार में जाता है। तो 24 पहले से, और ये 96 है, तो 4 बचा हुआ है जो कि पहले से ही करेक्ट है। तो 28% हो जाएगा, और इसका वैल्यू 112 हो जाएगा। तो 28% है, इसका वैल्यू 112 दे रखा है मेरे भाई। तो 100% का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 112/28 गुनी 100। तो 7 से 4 से 7 बार में जाएगा, और 4 से 25 बार में जाएगा। और इसको 7 से करते हैं तो एक बार में 7 × 42। और इस तरह मेरे भाई 16 गुनी 25